हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम टैली के अंदर कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी का उपयोग समझते हैं कि टैली में कोस्ट सेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब सपोज करो हमारे पास में एक फाइल है और उस फाइल के अंदर हमें पेमेंट करनी है तीन पार्टियों को। सपोज करो हमें ये हो गया हमारा पार्टी का नाम, इसमें जैसे हमने अनिल नाम डाल दिया, आकाश डाल दिया और सुमित डाल दिया। तो इन पार्टियों को हमें पेमेंट करनी है, बट कंडीशन ये है कि ये सभी पेमेंट हमारी एक ही बिल पे आनी चाहिए। तो सारी पेमेंट को या तो हम उन्हें अलग अलग करते हैं, यहाँ से तीन पेमेंट की एंट्री डालेंगे। अगर हमें सारे खर्चे को एक ही बिल पे मेंशन करना हो तो उस कंडीशन में यूज करते हैं हम कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर का। तो सबसे पहले कंपनी बना लेते हैं, इसे सेट करके क्रिएट कंपनी। कंपनी बनाने के बाद में इस पे जाएंगे अकाउंट्स इन्फो के अंदर और यहाँ पे लेजर्स पे। तो नहीं, लेजर्स पे नहीं, बैक जाएंगे। अब इसमें देखो चार ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप और क्वाइट। तो सबसे पहले हम कोस्ट कैटेगरी को F11 पे जाके इनेबल करेंगे। फीचर्स पे जाएंगे, एंटर, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कोस्ट सेंटर, तो इसे हमें यस कर देना है। और एक ये वाला मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इसे यस कर देना है। यस करके सेव करके इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद अकाउंट इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी पे जाके खर्चे का टाइप डालेंगे कि हमारा खर्चा वो किस टाइप का है। सपोज करो हमें सैलरी पे करनी है तो इसमें डाल दिया हमने सैलरी, या फिर हमारे पास में कुछ पर्सनल एक्सपेंस हुए हैं अपने क्लॉथ्स वगैरह पे, तो इसकी एक बना लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी पर्सनल एक्सपेंस। बैक जाएंगे यहाँ से एस्केप बटन से। तो कोस्ट कैटेगरी के अंदर हमने खर्चे का टाइप डाला है और कोस्ट सेंटर में खर्चा क्या हुआ है उसे डालना है। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले सैलरी पे किया है, तो किस किस को सैलरी पे किया उसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे। अमित हो गया, सुमित हो गया और रोहित डाल दिया, आकाश डाल दिया। फिर पर्सनल एक्सपेंस बनाएंगे, बैक स्पेस। अब पर्सनल एक्सपेंस जो हुए हमारे शूज पे हुए हैं, क्लॉथ्स पे हो गए, और यहाँ इसमें हमने वॉच डाल दिया। अब जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे अकाउंटिंग, इस पे जाके अकाउंटिंग वाउचर पेमेंट करेंगे कैश में, तो उसके लिए हमें लेजर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम पहले लेजर बना लेते हैं, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट। तो एक तो हो गई हमारी सैलरी की लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में, और एक हो गया पर्सनल एक्सपेंस। और यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है मेंटेन कोस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये यस होना चाहिए। और जो कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट सेंटर वाले ऑप्शंस हैं ये ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप पे वर्क ही करते हैं बस। अगर हम इसे किसी और ग्रुप में डालेंगे, जैसे हमने पेमेंट करनी थी अमित को, सुमित को, तो उनके अगर हम यहाँ पे नाम डालते और इन्हें सन्डे क्रिएटर ग्रुप में डालते तभी एक ही बिल पे मेंशन नहीं हो पाते। कोस्ट कैटेगरी ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर ही वर्क करती है। अब यहाँ से हम कैश में पेमेंट करेंगे, स्पेस, पहले हम सैलरी पे करते हैं। सपोज हमने 20,000 सैलरी पे की है, स्पेस सैलरी स्पेस। अब किस किस को कितनी पे की है उसी नाम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और उसकी एंट्री फिल कराएंगे। सपोज हमने आकाश को 4500 पे किया, अमित को हमने 6600 पे किया और रोहित को 3000 और बाकी बचे हुए सुमित को पे किए हैं। एंट्री सेम ऐसे ही हम पर्सनल एक्सपेंस लेंगे, कैश,
पर्सनल एक्सपेंस सपोज 5000 के हुए हैं, स्पेस पर्सनल एक्सपेंस स्पेस, अब क्लॉथ्स में जैसे हमारे पास में 2300 हो गया, शूज में 1500 और बाकी वॉचेस में डाल। और अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे डे बुक में जाके, डिस्प्ले डे बुक, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाएंगे और इस पे ऑल्ट पी करेंगे एंटर, तो इसका प्रिंट हमें शो हो जाएगा। लेकिन इस प्रिंट में अभी भी हमें कॉस्ट कैटेगरी की डिटेल्स नहीं दिखाई दे रही कि हमने जो सैलरी पे किया है आकाश को कितनी है, अमित को कितनी है, रोहित को कितनी है और सुमित को कितनी है, ये सारी डिटेल्स भी हमें बिल पे चाहिए। तो ऑल्ट पी करने के बाद में F12 पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे, और यहाँ से प्रिंट कॉस्ट सेंटर डिटेल्स को यस कर देंगे। यस करने के बाद इसे एंटर कर करके सेव करना है। ऑल्ट जेड से जूम करेंगे तो हमारे पास में उनकी डिटेल्स भी आ जाएंगी कि किसको हमने कितनी सैलरी पे की। अब इसका प्रिंट हमें निकालना हो तो इसी विंडो पे रह के ऑल्ट पी, डेस्कटॉप, फाइल का नाम हमने डाल दिया, इसमें पेमेंट डाल देते हैं, पेमेंट सैलरी। अब इसे मिनिमाइज करके चेक करेंगे तो हमारे पास में एक फाइल बन जाएगी जिसमें हमने बिल बनेगा, सैलरी पे की है। अब किस पार्टी को कितनी सैलरी पे की है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम दूसरे का प्रिंट निकालते हैं। अब इसमें हमें ये जो खर्चे आ रहे हैं ये हमें प्रिंट नहीं कराने, तो इसके लिए हम ऑल्ट पी करने के बाद में कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और प्रिंट कॉस्ट सेंटर डिटेल्स को वापस नो कर देंगे, सेव करेंगे। अब देखो फ्रेंड इसमें खर्चे के टाइप नहीं शो हो रहे, तो जैसे ही दोबारा ऑल्ट पी करेंगे और डेस्कटॉप पे जाएंगे, फाइल का नाम डाल देना है यहाँ से एनीथिंग, इसे वापस मिनिमाइज करके चेक करेंगे तो इसमें हमारे खर्चे शो नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।